जब भारत को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, तो आपने एक हजूम जनसभा में ऐलान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जोक दर जोक, जिसके पास पैसा था उसने पैसा दिया, जिसके पास कोई गहना था उसने गहना दिया, और एक मुस्लिम बुढ़िया ये देखती रही कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी देती। उसका 18 साल का एक ही लड़का उसके साथ खड़ा था, तो बोस जी ने उस बुढ़िया को कहा कि तुमने क्या दिया। उसने अपनी मजबूरी जो थी वो बताई। आप मुस्कुराए और कहा कि इस अपने बेटे को मेरी सेना में भर्ती कर दो, इसे मुझे दे दो। वो बहुत खुशी से उसने वो भर्ती कर दिया। 26,000 स्वतंत्रता सेनानियों का अंग्रेजों के साथ लड़ते बलिदान हुआ। वो लड़का भी उसमें शहीद हुआ। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सुभाष चंद्र उस इलाके में आए, लोग इकट्ठे हुए। आपने उस बुढ़िया को बुलाया और उसका हाथ ऊपर उठाया। आओ लोगों, मैं तुमको भारत माता दिखाता हूँ। ये है भारत माता, बोलो भारत माता की जय। आज 31 मार्च 2024 का एक मेगा रैली हो रही है, जिसमें सभी दलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वक्ता, प्रवक्ता भाग ले रहे हैं। और वही एक आवाज़ लगा रहे हैं कि तानाशाही हटाओ और संविधान बचाओ। मैं भी हिमाचल प्रदेश पीडीए की तरफ से, के कोऑर्डिनेटर की तरफ से अपनी धार्मिक संस्था AIS
ASJ, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कन्वीनर, संदेशवाहक, 8 स्टेटों का प्रवक्ता। मैंने तब शारजा शरीफ से अपने 7 सूत्रीय पेटिशन हकूक़ इंडियन मुस्लिम मुताबिक फैसला फैजाबाद हाई कोर्ट और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक इसका गठन किया, जिसमें 4 आदमी का दो पीरे तरीक़त हसनी आदिल हुसैन जीलानी और हुसैनी आबिद हुसैन कादरी और गौतमी गुलाम नबी, जो गौतम ऋषि से कन्वर्ट की औलाद से कन्वर्ट हुए थे, मुसलमान बने थे, वो ख़ानदान, और मैं खुद खाकसार एक हुसैनी ब्राह्मण ख़ानदान से कन्वर्ट हुआ। हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और मैं आज जिन लोगों ने आज के हालात में, यानी 2024 में SC, ST, OBC के संयुक्त संगठन के महासचिव ताराचंद जी रनौत और राजेंद्र भाटिया PBS के अध्यक्ष हीरामणि इसी संयुक्त संगठन के, और सीताराम जी इनकी कैबिनेट की, इन सब का आभारी हूँ कि जिन्होंने गुरु रविदास दिवस पर बिलासपुर में हमें भी अपने संयुक्त संगठन में शामिल किया, और हमने वहाँ एक पैगाम दिया जो PDA का पैगाम था, यानी पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित वर्ग। जिस पैगाम में हमने ये
अहद किया कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान ही ऐसा हमारा सर्वधर्म का ग्रंथ है जिसने हमें समान अधिकार दिया और महात्मा गांधी के उन शब्दों को इसमें शामिल किया कि हम राजाओं का राज नहीं। उस वक्त भी राम राज्य की आवाज़ उठी थी। तो ये जो पहला इनका सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी बीच में रख करके कहा कि हम राजवाड़ाशाही नहीं चलाएंगे और वो संविधान बनाएंगे जिसमें सर्वधर्म सौहार्द का आदर हो और सबको अधिकार हो। आर्टिकल 25 के अनुसार हर आदमी अपने मज़हब व मिलत, आस्था और अकीदे के मुताबिक अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। उसी तरह सूरा निसा में 62 आयत के मुताबिक किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी धार्मिक किताब से किया करो। ये अल्लाह ने जिब्रील के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और आपने जिस यूसीसी की आज बात कर रहे हैं मोदी जी या उनकी कैबिनेट, और जिस नागरिकता की आज बात की जा रही है, उससे दो बातें जाहिर हो गई कि कानून तो जितने भी बनाए मोदी जी ने वो निज़ाम मुस्तफ़ा के थे। यूसीसी में का कानून के मुताबिक जो शख्स हबशी था, गुलाम था, वो काबातुल्लाह की दहलीज पर झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं जा सकता था। उसको काबा की छत पर चढ़ाकर अजान दिलाई और वो लोग जो नाराज हुए उनके लिए कुरान में एक ऐसी आयत आई कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी, भाई बहन, रिश्तेदार हक को छोड़कर बातिल की इक्तदा करें, यानी सच को छोड़ करके झूठों का साथ दे, उनका साथ छोड़ दो। यही दौर जब हम संगठित हुए तो
जिस परिवार को अपना परिवार बताया मोदी जी ने, और हमने भी सवाल पूछा कि हम किसके परिवार हैं, तो शनै शनै इनका जो गुप्त एजेंडा था वो सामने आया। पहला, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, और उसके बाद अब मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का। ये एक अनपढ़ आदमी भी आज जानता है कि जिस परिवार के को अपना बताया और जिसके लिए आज कि जो इनको यानी मोदी जी की टीम को बुरा कहे या कोई सवाल पूछे तो वो गद्दार भी है, देशद्रोही भी है और अर्बन नक्सलवादी भी है। और जो बलात्कार, अत्याचार, किसानों को कुचले, नारी शक्ति पहलवानों को कुचले, बेरोजगारी बढ़ाए और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाए, वो जब लोगों ने ये देखा, इस परिवार को मोदी जी अपना परिवार कहते हैं, और हमने जो पूछा तो उसका जवाब, मेरी पटिशन का जवाब अमित शाह जी ने दिया, यानी इंक्वायरी करने का आदेश दिया। विजिलेंस की इंक्वायरी हुई। एक ही पंचायत में 100 करोड़ से ऊपर का सड़कों, मंदिर, मज़ार, कम्युनिटी सेंटर पर भ्रष्टाचार हुआ। जब मैंने सीबीआई जांच के लिए दोबारा जयराम ठाकुर जी को बताया तो वही कानून मेरे पर चलाया गया और मुझे दोषी ठहराने के लिए नाना प्रकार के प्रोपेगेंडे किए। मेरे 16 फतवों के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद की तबलीगी जमात ने मुझे जेल करने के लिए मोदी भक्त बनकर और बातिल यजीदी, सुल्ला कुली, राफी, ये 3 किस्म के मुसलमानों ने मेरे घर में आग लगाई और उसको शैतान का अड्डा बना दिया और मुझे तरह तरह का ईज़ा दे करके
कत्ल का फतवा भी दिला दिया। यही संगठन हमने JNK से हिमाचल में लाया 2022 में 40/40/20 का फार्मूला दे करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री बनाया और वही मोदी परिवार जो कांग्रेस में था उसने यहाँ भी वही तिगड़म लगाया और 6 विधायकों ने अपने को बीजेपी में शामिल किया। हमने हर बात से हिमाचल के मुख्यमंत्री को आगाह किया, मगर वो पूरी की पूरी फाइल पुटअप करने के लिए इनके कार्यालय तक पहुंचाई, मगर इन्होंने जो इनके भीतर गाती थी उनकी वजह से कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसलिए मैंने आज अपनी इस ऐप यानी YouTube HHAQ के मुताबिक खबर से खबरदार किया। हमारा अभिप्राय किसी पार्टी का नहीं, किसी पक्ष का नहीं, हम स्वतंत्र समाजसेवी संगठन हैं और हम आज के इस PDA के पैगाम को केजरीवाल जी के और हेमंत सोरेन जी के पत्नियों के नाम करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि पूरा भारत हर PDA का समाज उन नेताओं के साथ है जो अंबेडकर जी के संविधान को बचाएंगे, तानाशाह को हटाएंगे। जब ये सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जब ये निगाह लोगों ने 2 आदमी पर रखी, केजरीवाल जी और राहुल जी। पहले तो इनको भी हिंदुत्व के नाम पर मोटिवेट करने की कोशिश की गई, मगर जब उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया तो केजरीवाल ने हनुमान जी का नारा दिया। इसलिए डर और बढ़ गया और आज उस डर के मारे इन्हें जेल में डाला गया और जेल में डालने से इनका पासा पलट गया और कई इनके चंदे और धंधे लोगों के सामने आ गए। इसलिए आज का जो ये रैली है, हम इसको उन नेताओं के नाम करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं कि संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए
जो भी आगे आएगा हम घर घर जा कर के ये संदेश देंगे और एक विनती जरूर करेंगे कि जिस तरह से सच्चे जो हैं जेल में हैं और झूठे जो हैं बेल में हैं या इस रचाए गए भ्रष्टाचार के खेल में हैं, तो हमारा यही एक निवेदन रहेगा और हमारा यकीन है कि पासा पलट जाएगा, इंडिया सत्ता में आएगा, प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा, मुख्यमंत्री कोई भी होगा, हमारा एक तमन्ना होगी कि जिन लोगों ने सच्चों को जेलों में डाला वो सारी उम्र जेल में रहने चाहिए। जैसे सौदे मोदी जी कर रहे हैं वैसे सौदे नहीं हो रहे, नहीं होने चाहिए। ये सौदाबाजी है, ये सौदाबाजी का धंधा है। जहाँ तक इस्लाम की बात है और जहाँ तक हमारे अकीदे की बात है, तो ये भी मैं जो मुल्ला तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि पीरे तरीक़त वली हिंद की जमात ने भारत में इस्लाम लाया और हसनी और हुसैनी अकीदा ही लोगों के बीच में आकर सत्यमेव जयते का पाठ पढ़ाया और ये बताया कि कत्ले हुसैन आखिर मर्गे यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। मैं 1995 से इस अकीदे के साथ जुड़ा हूँ और क़यामत तक ये अकीदा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा कहलाएगा, चार यारों का तरीका बताएगा और सर्वधर्म सौहार्द का पाठ पढ़ाएगा और लकुम दीन कुम वली दीन के ऊपर इसका खात्मा हो जाएगा। यानी कि तुम्हें नहीं ज़रूरत कि जो 33 करोड़ भगवानों को पूज रहा है, कोई एक खुदा को पूज रहा है और कोई किसी को भी नहीं पूज रहा है, मगर भारतीय संविधान में सबका अधिकार समान है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का अर्थ है कि तुम्हारा अकीदा और तुम्हारा तरीका तुम्हारे लिए मुबारक हो और हमारा तरीका वही रहेगा कि जो आकाए दो जहां ने बताया। और मुल्लाओं से एक मेरी गुजारिश और है कि इस्लाम 72 फिरकों में बट गया है और जो एक ही हमारे हिमाचल में है या उसमें नहीं, हिमाचल में तो 2% लोग हैं, मगर जो इनका अकीदा है वहाँ भी जिस वक्त हम इस कैंपेन पर थे सुकू जी के, उस वक्त यहाँ भी नारे लगाए
कि 1 महीने के अंदर अंदर मुसलमानों हिमाचल छोड़ दो, जबकि हिमाचल के मुसलमानों को ये पता ही नहीं है कि मुसलमान होता क्या है। जिन लोगों ने हमने कोशिश की बताने की, उनको इन्होंने चारों खाने चित करने की कोशिश की। और हमारी ये पुनः विनती रहेगी, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। और हमारे दिल को भी तसल्ली होगी कि ये जो उधर खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, वो वहाँ होने चाहिए जो इनका असली ठिकाना है। और जो बिला वजह कैदों में कुछ मर रहे हैं और कुछ तड़पाए जा रहे हैं और कुछ की जमानतें भी नहीं होती और कुछ बरी गिराए जा रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम घर घर अपना पैगाम देंगे। और आज का पैगाम भारतीय संविधान, कुरान, नबी के फरमान, अम्बेडकर जी के संविधान और खड़गे जी के बयान को समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।